आप देख लीजिए, मेरे पीछे कोई नहीं और मेरे आगे भी कोई नहीं है। नो वन इज एक्सरसाइजिंग, नो वन wants to improve their health. This is my town. आप ज़रा सोचिए दोस्तों कि हमारी सोसाइटी में दादा दादी जीवित है, बुरा बुरी बस्ती में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जंगल जाते हैं, खाना पीना इतना रो खाते हैं, जला जला के खाते हैं। वो जीवित है, वो जीवित है दोस्तों। हाँ, उनको कुछ पीड़ा तो है लेकिन जीवित है दोस्तों। लेकिन बच्चे गुजर रहे हैं, युवा गुजर रहे हैं। क्यों? अनहेल्दी लाइफ। दोस्तों, लोग गाड़ी प्रैक्टिस करने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन लोग कसरत करने के लिए कोई नहीं निकल रहा। ये हमारा शहर है, जीरो शहर। मुझे ऐसा लगने लगा है कि लोग तभी जागते हैं, जैसे आप देख लीजिए पीछे एक टाटा सुमो गया शायद ईटानगर की ओर रवाना होने के लिए। जब लोगों को ईटानगर जाना होता है तभी ये लोग जागते हैं। 98% मैं बोल सकता हूँ सोया हुआ है इस वक्त। सोसाइटी इस तरह हो गया है आजकल। कोई नहीं जागता कसरत के लिए, कोई नहीं जागता सेहत बनाने के लिए। अभी जिनको काम है बस वही जागते। जैसे आप देख लीजिए, टेम्पो वाला जाग गया। आप देख लीजिए, मेरे पीछे कोई नहीं और मेरे आगे भी कोई नहीं है। नो वन इज एक्सरसाइजिंग, नो वन wants to improve their health. This is what my town has become, and you will see non-tribals, they are going on a walk in the morning. It's 5:30, but tribals, I don't know what's gotten into them. कभी कभी मुझे लगता है कि मॉडर्निटी जो है ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया ट्राइबल समाज में। हो सकता है पॉलिटिकली इनएक्यूरेट हो कि आना ही चाहिए था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ट्राइबल का खून कर रहे थे, एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। मॉडर्निटी आने के बाद सब शांत हो गया। मैं इस बात को नहीं मानता दोस्तों, बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। हमारी ट्राइबल सोसाइटी में एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहा है। आप इतिहास का पन्ना खोल के देख लीजिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहा है दोस्तों, रहा है। कुछ 50 साल हो गए हैं अरुणाचल में मॉडर्निटी का आया हुआ। जब मैं मॉडर्निटी बोलता हूँ तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि नए ख्यालात, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न बिलीफ्स, मॉडर्न लाइफस्टाइल। लेकिन जहाँ मॉडर्निटी ने काफ़ी कुछ अनोखा लाया है हमारे सोसाइटी के लिए, ट्राइबल सोसाइटी के लिए, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा खाना पीना, म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक, फिल्म्स, एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि मॉडर्निटी ने अरुणाचल को काफ़ी कुछ दिया है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि मॉडर्निटी ने अरुणाचल में काफ़ी कुछ बुरी चीज़ें भी लाई है, जैसे कि हमारी सोसाइटी कभी ड्रग्स नहीं बनाती थी, आज पेडलर बने फिर रहे हैं हमारे बच्चे। बाहर से ड्रग्स आ रहे हैं। एक इनोसेंट सोसाइटी को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं। हमारी ट्राइबल सोसाइटी को शायद ये पता नहीं था कि लोग पैसे कमाने के चक्कर में दूसरों का ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, some people only want to earn it without ever caring whether their way of earning money is destroying someone's life. ये बाहर ने हमें सिखाया है। अब मॉडर्निटी के आने के बाद
काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं लाइफस्टाइल को लेके जिसे हमने नहीं सीखा है, जैसे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आता है एक्सरसाइज, और इसी के बारे आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ। एक्सरसाइज, फिटनेस, हेल्थ, इसके बारे। लेकिन दोस्तों, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, सोच में मॉडर्न है लेकिन लाइफस्टाइल में मॉडर्न नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है वो हमारे लोग नहीं जी रहे हैं। डिजिटल इंडल्जेंस में ज़्यादा डूबे हुए हैं, बात बात पे चिढ़ते हैं, कोई भी मसला हो कीबोर्ड वॉरियर ज़्यादा बन रहे हैं। जबकि मैं खुद मीडिया वाला हूँ, मैं इतना मोबाइल इस्तेमाल करता ही नहीं। मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस वगैरह, लेकिन ना तो मैं कोई गेम खेलता हूँ, ना मैं OTT में दिन रात डूबा रहता हूँ। एक लिमिट है मेरा, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भले ही कुछ सीखो या ना सीखो, मुझे लगता है कि एक्सरसाइज लोगों को सीखना चाहिए। आज हम ये पता कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर दौड़ने से सेहत के लिए क्या फ़ायदा है, कितने कैलोरीज बर्न हो रहे हैं 1 किलोमीटर दौड़ने से, 4-5 किलोमीटर चलने से क्या फ़ायदा है सेहत को। हम वो जान सकते हैं कौन कौन से एक्सरसाइजेस, कौन कौन से स्ट्रेचिंग, वार्म अप एक्सरसाइज होते हैं और उनका क्या असर होता है शरीर के लिए, वो हम जान सकते हैं। लेकिन ये शायद हेल्थ एंड फिटनेस वाली चीज़ लिस्ट सर्च टॉपिक्स हैं ब्राउज़र में, शायद यूट्यूब में भी। इतना मैं मानता हूँ कि लोग इलाज का सर्च ज़्यादा करते हैं, कौन सा खाना खाने से, कौन सी जड़ी बूटी लेने से क्या फ़ायदा होता है। लेकिन मैं आप सबको यहाँ बोलना चाहता हूँ कि भले ही आप जो भी खाओ, कुछ भी खा लो, कितना साफ़ सुथरा आप घर में रहते हो या फिर घर से निकलते ही नहीं हो, एसी में रहते हो, आप फिर भी बीमार पड़ोगे। क्योंकि एक एवोल्यूशनरी फैक्ट है दोस्तों, ऑल एनिमल्स नीड द मिनिमम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। आप वाइल्ड लाइफ की ओर देख लीजिए, क्या ऐसा कोई जानवर है जो पड़ा पड़ा बस खाते ही रहता है? मेहनत करता है जानवर दोस्तों, वो अपना हेल्दी लाइफ स्पेन ख़त्म करके ही रहता है। एक पॉइंट तो है कि कभी कभी शिकार हो जाते हैं, कभी कभी इंजूर हो जाते हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि जानवर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं अगर उन्हें कुछ हुआ नहीं तो। टाइगर देख लीजिए, हंटिंग करता है, दौड़ता है, गांत लगा के बेचता है। बंदरों को देख लीजिए, पेड़ चढ़ते हैं। मछली, यहाँ तक कि गाय, भेड़, बकरी भी जो जंगलों में रहते हैं, इंसानों का पाला हुआ नहीं, जो जंगलों में रहते हैं, वो चलते हैं मीलों दूर अच्छे घास की तलाश में। लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी बन चुका है जो आज घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर रहा है, चलने में दिक्कत है, दौड़ने में दिक्कत है। और यही चीज़, इसी चीज़ की वजह से हमारे सोसाइटी में, खासकर जीरो में, ब्लड प्रेशर के पीड़ित बने फिर रहे हैं हमारे लोग। किसी किसी को लो ब्लड प्रेशर है, किसी किसी को हाई ब्लड प्रेशर है। ये क्यों हुआ दोस्तों? क्यों हुआ? मॉडर्निटी के आने के बाद तो बीमारी और कम होना चाहिए था, लेकिन बीमारी और बढ़ रहा है। एज वाले पेशेंट आ गए हैं, कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, हर किसी को लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है। और जो लड़कियां हैं उनको तो और भी प्रॉब्लम है, उनके खून में आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, हड्डी पिघल रहे हैं, माइग्रेन्स हो रहे हैं दोस्तों, माइग्रेन्स। ये सब क्यों हुआ? आप ज़रा सोच के देखिए। ये सब लैक ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। हर चीज़ की एक वजह होती है दोस्तों, बिना वजह के कुछ होता नहीं। आप ज़रा सोचिए दोस्तों कि हमारी सोसाइटी में दादा दादी
जीवित है, बुरा बुरी बस्ती में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जंगल जाते हैं, खाना पीना इतना रो खाते हैं, जला जला के खाते हैं, वो जीवित है, वो जीवित है दोस्तों। हाँ, उनको कुछ पीड़ा तो है लेकिन जीवित है दोस्तों। लेकिन बच्चे गुजर रहे हैं, युवा गुजर रहे हैं, क्यों? अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। बिना एक्सरसाइज के आप रहते हो, बिना फिजिकल एक्टिविटीज़ के आप रहते हो, तो भले ही आप जितना भी साफ़ सफाई में रहते हो, एसी में रहते हो, मॉडर्न सिटी में रहते हो। इसने सही कहा। हर वो चीज़ आप जो खा रहे हो वो जहर बन सकता है। और यही हो रहा है हमारी सोसाइटी में दोस्तों। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन हमारे अरुणाचल को बहुत ज़रूरी है फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, जो फिटनेस में काम करेंगे, जो लोगों में स्वस्थ बढ़ाएंगे। ऐसे लोगों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल एक्टिविस्ट से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि हमें फिटनेस एक्सपर्ट्स चाहिए। अरुणाचल में हमें डाइटरी एक्सपर्ट्स चाहिए सोशल एक्टिविस्ट से ज़्यादा, क्योंकि लोग मर रहे हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। और बस मैं यहाँ इतना संदेश देना चाहता हूँ कि मॉडर्निटी का मतलब बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, वेस्टर्न म्यूज़िक सुनना, टेक्नोलॉजी में इंडल्ज रहना, अच्छे अच्छे खाना खाना, फैंसी रेस्टोरेंट्स में घूमना या फिर एजुकेटेड होना, ये नहीं आता। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हेल्थ एंड फिटनेस भी आता है और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको अपना रूटीन बताना चाहता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस का। इतना रेगुलर तो नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरा वज़न बढ़ता नहीं है, ना ही मेरा वज़न घटता है। मैं अराउंड 75 के आसपास हूँ। मुझे पता है कि हाइट के हिसाब से 75 इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा मसल मास काफ़ी ज़्यादा है। लोगों को पता है, जो यहाँ जीरो में रहते हैं उनको पता है कि मेरे कप मसल्स कितने बड़े हैं, मेरे थाइस कितने टफ हैं, क्योंकि अक्सर मैं फ़ुटबॉल खेलता रहता हूँ। जब भी टूर्नामेंट आता है मैं भाग लेता हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को यकीन नहीं होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मैं रात भर अगर जागता हूं काम के लिए, एडिटिंग के लिए, न्यूज़ के लिए, और मान लीजिए कि 3:30 कुछ हो गए, मैं सीधा सोता नहीं हूँ, मैं वॉक पे निकलता हूँ। क्योंकि फिर अगर मैं सो गया तो दिन को मुझे कसरत करने का मौका नहीं मिलेगा। और फुटबॉल ऐसी चीज़ है, आपको टीम की ज़रूरत है। हर दिन खेलना मुश्किल है फुटसल में, और बाकी खेल का मुझे इतना दिलचस्पी नहीं है। जिम में जाना नहीं चाहता। एक्सरसाइज मेरे लिए एक बहुत प्राइवेट और मेडिटेटिव प्रैक्टिस है दोस्तों, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। फुटबॉल खेल के अंदर आता है दोस्तों, एक्सरसाइज भी होता है, खेल के अंदर होता है, वो अलग बात है। और वैसे भी मुझे दोस्तों सब कुछ पता है। पहलवानों की जगह से मैंने पढ़ाई की है, पंजाब से, जलंधर से। 100-150 जिम है वहाँ, सब मुझे पता है क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं। घर में बस 2 डंबल हो जाए, पुलअप करने का जगह हो, काफ़ी है दोस्तों मेरे लिए। और क्योंकि मैं एक वीकेबी का स्टूडेंट हूँ, योगा के बारे में मुझे सब कुछ पता है। मुझे क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहूँ तो अपने कमरे में भी कर सकता हूँ, बगीचे में भी कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैं जॉगिंग और वॉकिंग ये ज़्यादा पसंद करता हूँ दोस्तों। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फिजिकल एक्टिविटी दैट ए ह्यूमन बीइंग कैन डू, jogging and walking. Consider evolution friends. Human beings were given 2 legs so that they can run, they can walk. इसलिए दोस्तों I prefer jogging and walking. Jogging is the best way to burn calories. Simplest way. आपका कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होता है, एरोबिक्स है, इसके अंदर आता ही है। और वॉकिंग, अगर कोई अच्छी जगह में आप जाते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स ऑलमोस्ट मेडिटेटिव। कोई शांत सा जगह,
इट्स वेरी मेडिटेटिव। दोस्तों बोन डेंसिटी वाला प्रॉब्लम आपने कई लोगों में देखा होगा, खासकर लड़कियों में। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे एक ही वजह है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जितना बोन को मजबूत होना चाहिए था उतना एक्सरसाइज ये लोग नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रनिंग से बोन डेंसिटी बढ़ता है, रनिंग से कैलोरीज बर्न होता है, रनिंग से आपका हार्ट रेट अच्छा होता है, आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो। रनिंग से आपका स्टेमिना बढ़ता है, एपेटाइट बढ़ता है, पाचन शक्ति आप में बढ़ जाती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एक्सरसाइज दैट द ह्यूमन बीइंग कैन डू। रनिंग फ्रेंड्स, रनिंग। एंड आफ्टर रनिंग कम्स वॉकिंग। ये सारी चीज़ वॉकिंग में भी होती है। प्लस एडेड बेनिफिट ऑफ पीस ऑफ माइंड व्हाइल यू आर वॉकिंग। कुछ लोग कहेंगे कि स्विमिंग ज़्यादा कंप्लीट एक्सरसाइज है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप नदी की ओर जाना नहीं चाहोगे, बार बार आप स्विमिंग पूल में पैसे देकर नहाना नहीं चाहोगे। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? रनिंग एंड वॉकिंग, टू बेस्ट एक्सरसाइजेस एवर। आपको करना ही चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा कि आपकी ज़िंदगी में कोई फियास्को कोई सोशल इश्यू ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका लाइफ इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ शायद मेरे इस व्लॉग को काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी देखेंगे, मुझसे बड़े देखेंगे। मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने परिवार को प्यार करते हो, अगर आपको अपना पैसा बचाना है, तो आपको बीमारी से दूर रहना है। और बीमारी से दूर रहने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे आप ओकेजनल ड्रिंकर हो या रेगुलर ड्रिंकर हो, स्मोकर हो, जो भी आप खाओ, अगर वो सब करते हो तो आपको एक्सरसाइज करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। अपने हिसाब से आप ओबेस हो, मतलब मोटे हो, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, एक्सरसाइज आप कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, और वही लाइफस्टाइल अपने बच्चों को भी बताइए। उनमें अनुशासन लाइए कि लाइफ में हेल्थ एंड फिटनेस इज़ वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़ नो मैटर वेयर यू आर। ये अपने बच्चों को आपको सिखाना होगा। अभी मैंने देखा है कई सारे अमीर घरों में मैं घूम चुका हूँ, रह चुका हूँ। मैं देखता हूँ कि उनके बच्चे रात भर जागते हैं, खेलते हैं 12-1 बजे तक। खाना भी काफ़ी लेट खिलाते हैं ये माता पिता अपने बच्चों को, 11 बजे के बाद खिलाते हैं। टीवी देखते हैं, रात भर गेम खेलते हैं, और सवेरे ये काफ़ी देर से जागते हैं, काफ़ी देर से जागते हैं। आप सोच लीजिए, संडे है, 10-11 बजे जागने वाले बच्चे हैं दोस्तों, 15-16 साल से चौथी उम्र की। ये हेल्दी नहीं है दोस्तों हमारे सोसाइटी के लिए। ये बच्चे कैसे स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाएंगे आगे जाके? कैसे अनुशासन में ये रह पाएंगे? हॉस्टल में डालोगे, रोते रहेगा दोस्तों, डिप्रेशन में चला जाएगा ये बच्चे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज पेरेंट्स, आप बड़े बुजुर्गों, आज पेरेंट्स यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच द किड्स द राइट वे ऑफ लिविंग। तो ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक लड़की हो जो ये व्लॉग देख रहे हो, हालांकि लड़कियां मेरे वीडियोस को इतना देखती नहीं है, क्योंकि मैं एस्थेटिक साइड पे इतना वीडियो नहीं बनाता हूँ, फैशन पे इतना नहीं बनाता हूँ, कल्चरल एंटरटेनमेंट पे इतना मैं कुछ करता नहीं हूँ। समय समय पे कभी कभी फिल्म्स बना देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, लेकिन उस साइड में मेरा इतना काम नहीं है। सोशल इश्यूज़ पे मेरा ज़्यादा काम है, सोशियोलॉजी पे, पॉलिटिक्स पे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बस रात भर फ़ोन में बात कर सोते हो, तो यू आर डूइंग योर सेल्फ ए वेरी बिग इनजस्टिस। यू आर अट्रैक्टिंग डिजीजेस माई सिस्टर। यू नीड टू एक्सरसाइज मोर। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टेइंग क्लीन externally, internally you must be fit. Do not be afraid of physical exercises. That's my suggestion to you. Find out some time, समय निकालो दिन में, आधा घंटा बस एक्सरसाइज करने के लिए। फिर देखना आपके शरीर में बदलाव आएगा। वजन का प्रॉब्लम गायब, भूख नहीं लगने वाला प्रॉब्लम गायब। I don't even have to explain why exercise is important.
लेकिन माहौल इस कदर हो गया है कि रिमाइंड करने वाला चाहिए। चलिए आज मुझे मौका मिला रिमाइंड करने के लिए। एक्सरसाइज करना आपको नहीं भूलना चाहिए। बच्चे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी हो, जवान हो, एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। और मैं दोबारा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे YouTube चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाने के लिए, पार करने के लिए। अगर YouTube से ज़िंदगी में मुझे कुछ मिलता है, then you all have been the foundation stone of that success. If it comes, you all have created a new path for me, a new venture for me, and it is my duty to never misuse this platform. Lastly, I would like to conclude this vlog by saying that the most important thing in your life is your life itself. Make sure you have a healthy lifestyle, and that includes good food, good exercise, regular exercise. No matter how busy you are, find your time. If you cannot go outdoors, do it indoors. Anyway friends, thank you for watching this. My name is Dusupi Sirius, and I'll see you again very soon. Till then, take care, keep smiling, and stay fit.